हर खबर आप तक। कोरोना में इतने मरे, तुम क्यों नहीं मर जाते? ये सुझाव और कोई नहीं, यहाँ की कुछ निजी फाइनेंस कंपनी और कुछ नेस्लेस कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जा रहा है। मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रकाश चंद जैन, मैं न्यूज 9 उदयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं आज उदयपुर के एक टैक्सी ड्राइवर की, जो अपना घर बार चलाने के लिए टैक्सी को लोन व किस्तों पर लेता है, लेकिन कुछ निजी बैंक व कुछ नेशनलाइज्ड बैंक हमेशा मारने व पीटने की टैक्सी ड्राइवरों को धमकी दी जाती है। व कुछ कर्मचारी इन बैंकों में लगे हुए हैं, वो इनको मरने तक उकसाते हैं। इसी संदर्भ में महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन अध्यक्ष गजेंद्र शर्मा ने अंबामादा थाना में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया। टैक्सी गाड़ी एक टोयोटा कंपनी से मैंने गाड़ी खरीदी थी, उसकी EMI जो साल भर से मैं दे रहा हूँ और हमारी स्थिति सही थी तो हम EMI दे रहे हैं। और अभी स्थिति 2 महीने 3 महीने हो गए करीबन, हमारी स्थिति जो ख़राब हुई है तो हमारे पास जो पैसा अभी नहीं है तो दे नहीं पाया। एक EMI में ड्यू है, उससे मुझे जो जान से मारने की और जो कोई फ़ोन आ रहे थे तो उससे मुझे जो परेशान किया जा रहा है 10-15 दिन से, तो मैं जो परेशान हो चुका था। और आज जो मैंने टोयोटा कंपनी द्वारा और आज मैं अंबामादा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। टोयोटा कंपनी महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन से मैंने गजेंद्र शर्मा जी से, अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनसे मैंने बात की। वार्तालाप करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि अपन जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो अभी मैं अंबामादा थाना आके रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके खिलाफ में। जो देशद्रोही हैं उनको जो एक कार्रवाई की जाए और सबको सजा दी जाए, ना मुझे न्याय दिलाए। और मैं जो कई दिनों से परेशान था उसमें जो मुझे अर्ध भाषा का प्रयोग किया, जिसमें मुझे गाली गलौज, मुझे जो ये तक बोला गया कि कोरोना काल में इतने जने मर चुके हैं, तू जिंदा क्यों है। तो उन्होंने मुझे इतने तक परेशान कर दिया। मैं घर पे इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब मुझे एक ही विकल्प बचा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इन भाइयों का साथ है मेरा और महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन मेरे साथ हैं और हमारी कार्रवाई एक की जाए साहब। और ये है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, वैसे कई भाई हैं उनको परेशान कर रहे हैं और आत्महत्या के लिए उसका रहे हैं। और कितने बेचारे जो खाने को उनके आटा नहीं है घर में, कैसे अपनी परिस्थिति चला रहे हैं। ये मुंह मांगे जैसे पैसा मांग रहे हैं, 2-2 किस्तें 3-3 किस्तें एडवांस काट लिए मेरे अकाउंट से 2 किस्तें मेरे। महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन उदयपुर संभाग अध्यक्ष गजेंद्र शर्मा विगत 15 महीनों से रेगुलर यूनियन के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकार को अवगत करा रहे। कई बार हमने कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन दिए, जबकि 16 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। कई बार हमने SP साहब को भी अवगत करा चुके हैं कि अभी फिलहाल व्यापार नहीं होने से बहुत सी उदयपुर शहर राजस्थान में 95% जो टैक्सी चल रही है वो कहीं ना कहीं बैंकों से लोन के आधार पर चल रही है। उनको बैंक के आधार कर्मचारी आए दिन उनको साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, घर से उठाने की धमकी देते हैं, गाड़ियां उठाने रास्ते में गाड़ियां रोक लेते हैं। हमने SP साहब से भी गुहार लगाई, 3 से 4 बार गुहार लगाई, लेकिन किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं हुई। जो स्वयं आज इस भाई के साथ गुजरी है, ऐसे कई भाई हैं जो हमारे टैक्सी व्यापार में जो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित है। और ऐसे कई भाई हैं जो इनके बैंकों वाले के सीजरों के प्रताड़ित होने के आत्महत्याएं कर चुके हैं। घरों में आपसी झगड़े बढ़ गए। आज एक टोयोटा कंपनी, राजेंद्र टोयोटा कंपनी के एम्प्लॉई है, उन्होंने किस्त को लेकर हमारे लक्ष्मण जी को फ़ोन किया। साथ ही में उनके बैंक कर्मचारी जो हेड ऑफिस जयपुर कहते हैं, वहाँ से किसी बंदे को कॉन्फ्रेंस में लिया, इतना प्रेशर दिखाया गया। उसके बाद अब शब्दों गालियों का प्रयोग किया, यहाँ तक बोला है कि पैसे जमा करो, चोरी करो, डाका डालो, मर्डर करो। ये भी नहीं कर सकते हो तो जो कोरोना काल में मर रहे हैं उनके साथ तुम मर क्यों नहीं जाते। ऐसी भाषाओं के साथ हमारे भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं नम्र निवेदन अपील करता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार और साथ में उदयपुर प्रशासन से भी कि इसको जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। टैक्सी भाइयों की तरफ गुहार की जो लगाई जा रही है उनको सुनवाई करें, अन्यथा आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार प्रताड़ित है। इससे कहीं न कहीं घटनाएं बढ़ सकती है, जिनको रोकने के लिए प्रशासन आगे आए और इन बैंक कर्मियों को सावधान करें और सचेत करें और उचित कार्रवाई करें और हम लोगों को न्याय दिलाए। मैं महाराणा प्रताप एसोसिएशन का संरक्षक धर्मवीर। कल हमारे महाराणा प्रताप एसोसिएशन के सदस्य लक्ष्मण जी का मेरे पास में फ़ोन आया
इन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी तो हालत ऐसी हो गई है कि मैं मरूं या क्या करूं। मैंने कहा क्या बात क्या हो गई है? क्योंकि बात ये हो गई है साहब कि हमारे किस्तों वाले मुझे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे ये कह रहे हैं तुम तो अभी कभी जाके मरो और नहीं तो हमें अभी कभी लाके पैसा दो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तेरे क्या रिकॉर्डिंग है क्या नहीं है, अगर तूने कोई फोन में रिकॉर्ड हुआ तो हाँ बोला साहब रिकॉर्ड हुआ। मैंने कहा अपन थाने जाएंगे, प्रशासन बैठा हुआ है, प्रशासन की मदद लेंगे, आत्महत्या करने का इस तरह के विचार नहीं रखने हैं। क्योंकि हमारे अभी में क्या हुआ है साहब कि टैक्सी एसोसिएशन जो काम कर रही है वो खास इसीलिए कर रही है कि हमारे कितने ही ड्राइवर भाई जाते रहे। कल भी एक हमारे जो मोटर मालिक हैं उनकी जो है डेथ हो गई। कोरोना के साथ में सदमे भी लग रहे हैं, क्योंकि भाई आदमी बीमारी कैसे झेलेगा जब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारे एक भाई के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ, उनको माँ बहन की ऐसी अभद्र गालियाँ जिसका अपन कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह से बोला गया। उसे ये भी बोला गया कि तुम जिंदा क्यों हो, मर क्यों नहीं जाते, इतने लोग कोरोना में मरे तुम क्यों नहीं मरे, और हर तरह से उसको आत्महत्या के लिए उकसाया। उसके जो हमने जो उसकी रिकॉर्डिंग सुनी उसको, तो हम सारे पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं आज और हमने यहाँ पर अम्बा माता थाने के अंदर एक नामजद मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी है और हमें विश्वास है कि हमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से न्याय मिलेगा। क्योंकि उदयपुर के अंदर अभी और आगे आने वाले 6 महीने तक टूरिज्म व्यवसाय चलेगा नहीं और ऐसे में टैक्सी वाले अपनी किस्त भर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार ही टूरिज्म पे। जब मेहमान ही नहीं आएंगे तो हम कमाएंगे कैसे, जब कमाएंगे नहीं तो किस्तें कैसे भरेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ सब कमर्शियल रजिस्टर्ड करा रखी है, हमने कमर्शियल टैक्स पे किया उसका। और हम चाहते ये हैं कि किसी भी तरीके से हम किस्त दें, पर किस्त कैसे दें जब एक भी व्यवसाय नहीं, सारी होटलें खाली पड़ी है। और अगर मान लीजिए लॉकडाउन खुल भी जाता है तो आने वाले 4 महीने 6 महीने तक तो पर्यटन आएंगे नहीं। जब पर्यटक आएंगे नहीं तो किस्त भरी कैसे जाएगी, ये एक बहुत बड़ी है। इसके लिए भी हमने सरकार को बार बार ज्ञापन दिया है कि किसी तरह से हमें मॉनिटरियम दिया जाए, हमारे साथ में जो है रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।